ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम हे कली चामुंडाय विषे। ओम हे कली चामुंडाय विषे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अर्थ प्रथमो अध्याय। प्रजा की सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मनु का देवी की आराधना करना तथा देवी का उन्हें वरदान देना। जन्मे जी बोले, हे मुनि, आपने सूर्य वंश तथा संध्या में उत्पन्न राजाओं का जो उत्तम कथाओं से अन्वित तथा अमृतमय चरित्र वर्णित किया है, उसे मैंने सुना। संपूर्ण मनवंतरों में जिस जिस स्थान पर तथा जिस जिस क्रम से एवं जिस जिस रूप से उन देवी जगदम्बा की पूजा की जाती है, अब उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सभी फल प्रदान करने वाले वे पूजा देवीश्वरी जिस बीज मंत्र से जहाँ तथा जिस रूप में पूजी जाती है, उसे सुनाइए। साथ ही भगवती के विराट स्वरूप का वर्णन यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। हे विपर से जिस ध्यान से उन भगवती के सूक्ष्म स्वरूप में मैं बुद्धि स्थिर हो जाए, वह सब मुझे बतलाइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊँ। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं देवी की उत्तम आराधना के विषय में कह रहा हूँ, जिसे करने अथवा सुनने से भी मनुष्य इस लोक में कल्याण प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार पूर्व काल में नारद जी के द्वारा योग शरिया के प्रवर्तक भगवान नारायण से पूछे जाने पर उन्होंने नारद जी से जो कहा था वही मैं बता रहा हूँ। एक बार श्रीमान नारद इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए नारायण के आश्रम पर पहुँचे। इसी प्रकार पूर्व काल में नारद जी द्वारा योग शरिया के प्रवर्तक भगवान नारायण से पूछे जाने पर उन्होंने नारद जी से जो कहा वही मैं बता रहा हूँ। एक बार श्रीमान नारायण इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए नारायण के आश्रम पर पहुँचे और वहाँ निश्चित होकर बैठ गए। वे हे अनक तत्पश्चात उन योगात्मा नारायण को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने उनसे ये प्रश्न पूछा तथा ये प्रश्न पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। नारद जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे जगदाधार, हे सर्वज्ञ, हे सलागण्य, हे विपुल छठ गुणों से संपन्न इस जगत का जो आदि तत्व है, उसे आप यथेश रूप से मुझे बताइए। ये जगत किससे उत्पन्न होता है, किससे इसकी रक्षा होती है, किसके द्वारा इसका संहार होता है, किस समय सभी कर्मों का फल उदित होता है तथा किस ज्ञान के हो जाने पर इस मोहमयी माया का नाश हो जाता है। देव, किस पूजा से, किस जप से और किस ध्यान से अंधकार में सूर्योदय की भांति अपने हृदय कमल में प्रकाश उत्पन्न होता है। हे देव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से बताइए, जिससे इस संसार के साथ प्राणी अज्ञानांध काल में जगत को शीघ्रता से पार कर ले। व्यास जी बोले, हे राजन, देव ऋषि नारद की इस प्रकार पूछने पर महायोगी मुनिश्रेष्ठ तथा सनातन पुरुष भगवान नारायण ने साधुवाद देकर ये वचन कहा। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि श्रेष्ठ, अब आप जगत का उत्तम तत्व सुनिए, जिसे जान लेने पर मनुष्य सांसारिक भ्रम में नहीं पड़ता। ये जगत का एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा ही है, ऐसा मैं बता चुका हूँ। और ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों तथा अन्य मनुष्यों ने भी ऐसा ही कहा है। तीनों गुणों सत्व रज तम से युक्त होने के कारण वे भगवती संपूर्ण जगत की रचना करती हैं, वही पालन करती हैं और वही संहार करती हैं, ऐसा कहा किया है। अब मैं भगवती के सिद्ध ऋषि पूजित स्वरूप का वर्णन करूंगा, जो स्मरण करने वालों के सभी पापों का नाश करने वाला, उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा के पुत्र तथा सत्य रूपा के प्रति स्वयंभू मनु आदि मनु है। उन प्रतापी तथा श्रीमान मनु को समस्त मनवंतरों का अधिपति कहा जाता है। पूर्व काल में एक बार वे स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा के पास भक्तिपूर्वक सेवा में संलग्न थे तथा ब्रह्मा जी से उन पुत्र मनुष्य का, हे पुत्र, आपको भगवती की उत्तम आराधना करनी चाहिए। हे तात, उन्हीं के अनुग्रह से
प्रजा सृष्टि का आपका कार्य सिद्ध हो सकेगा। प्रजाओं की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर महान ऐश्वर्यशाली स्वयंभू मनु अपनी तपस्या से जगत की योनि रूपा भगवती को प्रसन्न करने में तत्पर हो गए। उन्होंने एकाग्रचित होकर माया स्वरूपिणी सर्वशक्ति में सभी कारणों के भी कारण देवेश्वरी आद्य भगवती का स्तवन आरंभ किया। मनु बोले, जगत के कारणों की भी कारण नारायण के अड्डे में विराजमान तथा हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाली है देवेश्वरी, आपको बार बार नमस्कार है। वेद मूर्ति स्वरूपिणी जगत जननी कारण स्थान स्वरूपा तीनों वेदों के प्रमाण जानने वाली समस्त देवों द्वारा नमस्कृत कल्याण में परमेश्वरी परम भाग्यशालिनी अनंत माया से संपन्न महान अभ्युदय वाली माँ देवी की प्रिय आवास रूपिणी महादेव का प्रिय करने वाली कोपेंद्र की प्रिया ज्येष्ठा मान आनंद स्वरूपिणी महोत्सव माँ मारी को भय का नाश करने वाली तथा देवता आदि के द्वारा पूजित है भगवती, आपको नमस्कार है। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली, सबका कल्याण करने वाली, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत जनों की रक्षा करने वाली तथा 3 नेत्रों वाली है गौरी, है नारायणी, आपको नमस्कार है। यह जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनसे पुण्यता ओतप्रोत है, उन भगवती के चैतन्य में अद्वितीय आदि अंत से रहित तथा तेजों के निदान पूर्ण रूप को नमस्कार है। जिनकी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और जिनके अनुग्रह से विश्व शिव श्रृंगार करते हैं, उन जगदम्बा को नमस्कार है। मधु कैटभ द्वारा उत्पन्न किए गए भय से व्याकुल ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दैत्य रूपी भवसागर से मुक्ति प्राप्त की थी, उन भगवती को नमस्कार है। आप ही कीर्ति स्मृति कांति कमला गिरिजा सती रक्षायिनी वेद गर्भा सीधी दात्री तथा अभय नाम से सदा प्रसिद्ध है देवी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपका जप करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपकी भावना करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ तथा आपका चरित्र सुनता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आपके ही अनुग्रह से ब्रह्मा जी वेद के निधि, श्री हरि लक्ष्मी के स्वामी, इंद्र त्रिलोकी के अधिपति, वरुण जलचल जंतुओं के श्रेष्ठ नायक, कुबेर धन के स्वामी, यमराज प्रेतों के अधिपति, नैरत राक्षसों के नाथ और चंद्रमा रस में बन गए हे त्रिलोक वंदे, हे लोकेश्वरी, हे माँ मंगल स्वरूपी ने आपको नमस्कार है। हे जगन माता, आपको बार बार प्रणाम है। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि, इस प्रकार स्तुति करने पर पूरा रूपा नारायणी भगवती जी दुर्गा प्रसन्न होकर ब्रह्मा के पुत्र मनु से ये वचन कहने लगी। देवी बोली, हे राजेंद्र, मैं आपके द्वारा भक्ति पूर्वक की गई ये स्तुति तथा आराधना से प्रसन्न हुआ। हे ब्रह्मपुत्र, आप जो वर चाहते हैं उसे मांग ले। मनु बोले, भक्तों पर महान अनुकंपा करने वाले हे देवी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मेरी ये याचना है कि आपकी आज्ञा से प्रजा की सृष्टि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। देवी बोली, हे राजेंद्र, मेरे अनुग्रह से प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और निर्विघ्नता पूर्वक निरंतर इसकी वृद्धि भी होती रहेगी। जो कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति से युक्त होकर आपके द्वारा की गई इस स्तुति का पाठ करेगा, उसकी विद्या सनातन सुख तथा कीर्ति बढ़ेगी तथा कांति का उदय होगा और धन धान्य निरंतर बढ़ते रहेंगे। हे राजन, उन मनुष्यों की शक्ति कभी निष्फल नहीं होगी, सर्वत्र उनकी विजय होगी, उनके शत्रुओं का नाश होगा और वे सदा सुखी रहेंगे। श्री नारायण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु को इस प्रकार वर देकर उन बुद्धिमान मनु के देखते देखते भगवती ध्यान हो गई। तत्पश्चात वर प्राप्त करके मान प्रतापी ब्रह्मा पुत्र राजा स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा से कहा, हे तात, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर पशु प्रजाओं की सृष्टि और यज्ञों के द्वारा देवेश्वरी की उपासना कर सको। अविलंब आदेश दीजिए। अपने पुत्र की यह बात सुनकर प्रजापतियों के भी स्वामी ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा देर तक सोचने लगे कि ये कार्य कैसे संपन्न हो। प्रजा की सृष्टि करते हुए मेरा अनंत काल का बहुत समय बीत गया। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाली ये पृथ्वी जल के द्वारा आप्लावित हो गई और जल में होकर डूब गई। हर वे भगवान आदि पुरुष मेरे सहायक बनकर मेरा यह सुनिश्चित कार्य संपूर्ण करेंगे, जिनके आदेश पर मैं आश्रित हो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठ स्कंदे भुवनकोश प्रसंगे देव्या मन्वे वरदान वर्णम नाम प्रथमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः।
ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।